नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024-25 को ध्यान पे रखते हुए पीवाई की प्रश्नों की सीरीज में आज का अपना जो सेट है वो है सेट नंबर 23 है। और आज का जो पेपर होने वाला है वो 5 फरवरी 2019 की द्वितीय पाली का ये पेपर है। तो आज की इस वीडियो को आपको सब लोगों को शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और उन्हें भी अपनी तैयारी का मौका मिल पाए। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संवेदी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन तक आवेश संचारित करता है। तो ये कौन करता है, एक का आंसर आपको बताना। तो ये करता है इंटर न्यूरॉन। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, किस देश को हजार झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो बताओ कौन से देश को जाना जाता है। तो हजार झीलों की भूमि के रूप में ये जाना जाता है फिनलैंड को। दूसरे का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि मैग्ना कार्टा डॉट डॉट द्वारा जारी अधिकारों का चार्टर है। तो बताओ ये किसके द्वारा जारी किया गया था, मैग्ना कार्टा। तो इसे इंग्लैंड के राजा जॉन के द्वारा, यानी पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है ब्याज दर संपार्श्विक और दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं और पुनर्भुगतान विधि का सामूहिक रूप क्या है। तो बताओ क्या है, चार का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये क्रेडिट की शर्तें, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवें प्रश्न आ जाता है कि पदार्थ की मात्रा को एसआई इकाई में कैसे मापा जाता है। तो बताओ किस में मापते हैं। तो पदार्थ की मात्रा को एसआई इकाई में ये मापा जाता है मोल में। पाँच का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल टेबल की सहायता से खेला जाता है। तो बताओ इनमें से कौन सा खेल खेला जाता है। तो ये खेला जाता है टेबल टेनिस। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस खेल में गोलकीपर को हेलमेट पहनना आवश्यक है। तो बताओ कौन से खेल में है। तो गोलकीपर को हेलमेट पहनना ये हॉकी के खेल में आवश्यक है। सात का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। तो बताओ कौन शामिल है, आठ का राइट आंसर आपको बताना है। तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, पश्चिमी घाट, सुंदर नेशनल पार्क ये सभी शामिल है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आठ का। नौवां प्रश्न है आपके सामने, खेची ओपालरी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो बताइए कौन से राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है सिक्किम राज्य में। नौ का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दसवां प्रश्न आ जाता है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए। तो बताइए कहाँ से लिए गए हैं, 10 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये लिए गए फ्रेंच क्रांति से। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न के पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक पशु मेला है। तो बताओ ये कौन से राज्य में पुष्कर मेला लगता है। तो ये लगता है राजस्थान में। 11 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शेरी वाइन का उत्पादन होता है। तो बताओ कौन से क्षेत्र में होता है। तो स्पेन में होता है शेरी वाइन का उत्पादन। 12 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने की डॉट डॉट एक रासायनिक अपघटन प्रकार की प्रतिक्रिया है जिसमें एक यौगिक पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है और अन्य यौगिक में विभाजित होता है। तो बताइए कौन सा रासायनिक अपघटन की प्रतिक्रिया है। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये हो जाएगा कैटलिसिस। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि ब्रह्मपुत्र मध्य हिमालय में डॉट डॉट के पास एक गहरी खाई बनाती है। तो ये कहाँ पर बनाती है, 14 का आंसर आपको बताना। दो ऑप्शन ये रहे, बाकी के दो ऑप्शन आप लोग ये और देख लीजिएगा। तो ये गहरी खाई ये नामचा बरवा के पास बनाती है। 14 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
15 नंबर का प्रश्न, एक क्रिकेट मैच शुरू करने के लिए स्थापन टीम के पास स्थापन खिलाड़ियों के अतिरिक्त कितने खिलाड़ी होने चाहिए? तो बताओ कितने खिलाड़ी होने चाहिए? 15 का राइट आंसर। तो 11 खिलाड़ी होने चाहिए, यानी तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत की वन नीति में देश के क्षेत्रफल के निम्नलिखित में से किस अनुपात में वन रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो कितने पर रखने का लक्ष्य किया गया? तो ये 33% पर। 16 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजा राममोहन राय द्वारा लिखी गई थी? तो बताओ इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो राजा राममोहन राय द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो थी गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, यानी 17 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न, वर्ष 1870 में वायसराय लिटन ने भारत की महारानी के रूप में किसे सम्मानित करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया? तो बताओ किसे सम्मानित करने के लिए हुआ था? 18 का राइट आंसर। तो ये महारानी विक्टोरिया को 18 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बताओ कौन सी थी? तो पहली भारतीय महिला थी सरोजनी नायडू। 19 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न आ जाता है, किसी चालक की इकाई क्षेत्र में सीमित आवेश को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो बताओ इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है सतह चार्ज घनत्व। 20 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो प्लीज़ चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 21वां प्रश्न के श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? तो बताओ किसकी हुई थी? तो इसमें टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी। 21 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किसे बादशाह खान कहा जाता था? तो बताओ किसे कहा जाता था? 22 का राइट आंसर। तो ये कहा जाता था खान अब्दुल गफ्फार खान को। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है कि भारत में पहला भाषाई राज्य कौन सा है? तो बताओ कौन सा है? 23 का राइट आंसर। तो पहला जो भाषाई राज्य वो आंध्र प्रदेश है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि बजने वाली ध्वनि उत्पन्न करने वाली धातुओं को डॉट डॉट कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? 24 का आंसर आपको बताना है। तो इसे कहा जाता है धन्यात्मक। दूसरा ऑप्शन 24 का राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न, ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया था? तो बताओ कब हुआ था? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन ये हुआ था 1906 में। 25 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन यह निर्धारित करता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं? तो बताइए निर्धारण किसके द्वारा होता है? 26 का राइट आंसर। तो ये होता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन वर्ष डॉट डॉट में हुआ था। तो बताओ कब हुआ था? तो सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 1950 में हुआ था। 27 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न कि डांडिया भारत के किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो बताओ कौन से राज्य का है? तो डांडिया ये भारत के गुजरात राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। 28 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 29 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 डॉट डॉट से संबंधित है। तो किससे संबंध रखता है? तो अनुच्छेद 324 का जो संबंध है वो स्वतंत्र चुनाव आयोग से है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि अंत्योदय अन्न योजना वर्ष में डॉट डॉट शुरू की गई थी। तो बताओ कब शुरू की गई थी? तो जो अंत्योदय अन्न योजना इसकी शुरुआत हुई थी 2000 में। 30 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कभी कभी मानसून चरण की वापसी के दौरान बाढ़ का सामना करता है? तो वो कौन सा राज्य करता है? 31 का आंसर आपको बताना है। तो ये करता है तमिलनाडु। तीसरा ऑप्शन 31 का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 32 है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई द्रव्यमान आवेशित है या नहीं? तो कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं? 32 का आंसर।
तो ये किया जाता है विद्युतदर्शी का, चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न आ जाता है कि सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाले रोग को डॉट डॉट कहा जाता है। तो बताओ इसे क्या कहा जाता है। तो सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाले रोग, इसे कहा जाता है रोगाणु, यानी 33 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने, कृषि में नाइट्रोजन को स्थिर करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो बताओ किसका उपयोग करते हैं। तो इसके लिए जिसका उपयोग किया जाता है वो किया जाता है सूक्ष्म जीव का। 34 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न के फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशनल एक्वेटिक्स से किससे संबंधित है। तो बताओ ये संबंध किससे है। 35 का राइट आंसर। तो इसका संबंध है तैराकी से। 35 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विनिर्मित वस्तुओं का उत्पादन करता है। तो बताओ ये कौन सा क्षेत्र करता है। 36 का राइट आंसर। तो ये करता है द्वितीयक क्षेत्र। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 36 का। 37वां प्रश्न कि बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से कौन से स्कूल को स्कूल ऑफ एलेंडर मोक्स के नाम से जाना जाता है, यानी वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं का स्कूल एक किसे जाना जाता है। 37 का राइट आंसर। तो ये जाना जाता है थेरावत को। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न भारतीय समाजवाद डॉट डॉट का मिश्रण है। तो बताओ किसका मिश्रण है भारतीय समाजवाद। 38 का राइट आंसर। तो ये मार्क्सवाद और गांधीवाद का। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो बताओ ये क्या कहलाती है। 39 का राइट आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये कहलाती है एकाधिक फसल। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अत्यधिक सूखा प्रवण क्षेत्र के जोन 1 के अंतर्गत आता है। तो बताओ कौन आता है। 40 का राइट आंसर। तो ये आता है राजस्थान। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल का सपोर्ट कीजिएगा। 41वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सर्वाधिक उत्तरी राजधानी शहर है। तो बताओ कौन सा। 41 का राइट आंसर। तो ये रेजविक है। 41 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणराज्य का प्रमुख है। तो बताओ इनमें से कौन सा है। 42 का राइट आंसर। तो भारतीय गणराज्य का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति हैं। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न आ जाता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम डॉट डॉट में लागू किया गया था। बताओ कब लागू किया गया था। 43 का राइट आंसर। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम इसे जो लागू किया गया था वो लागू किया गया था 1956 में, यानी 43 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न आ जाता है कि जब एक प्रतिक्रिया अन्य प्रतिक्रिया की दर को प्रभावित करती है जो सामान्य परिस्थितियों में नहीं होती है तो इस घटना को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो बताओ इस घटना को किसके रूप में जाना जाता है। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे जाना जाता है प्रेरित उत्प्रेरण के रूप में। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 45 है कि हवाई द्वीप की राजधानी क्या है। तो बताओ कौन सी है। तो हवाई द्वीप की जो राजधानी है वो होनोलुलु है। 45 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 46वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल कबड्डी की तरह एक सस्ता खेल है क्योंकि इसमें अधिक उपकरण की आवश्यकता नहीं है। तो बताओ वो कौन सा खेल है। 46 का राइट आंसर। तो वो खेल है खो खो। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट डॉट डॉट के बराबर होता है। तो बताइए किसके बराबर होता है। एनडीपी। तो ये होता है जीडीपी माइनस की मूल्यह्रास। 47 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है आपके सामने कि एरोबिक्स शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो जो एरोबिक्स शब्द है इसका जो संबंध है वो जिम्नास्टिक्स से है।
48 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न कि भारत के संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान डॉट डॉट से लिया गया। तो किससे लिया गया? तो जो न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है ये अमेरिकी के संविधान से लिया गया है। 49 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है आपके सामने कि मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताओ किसके लिए प्रसिद्ध है, कौन सी खदानों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है ये खदान के लिए। 50 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पेट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।